100%। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? काम किया है। 400 पर 400 से ऊपर ही 450। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे बड़ी समस्याएं हैं शहर में। कोई समस्या नहीं है सर, समस्या सारी सुलझ चुकी। समस्याएं जितनी थी वो कांग्रेस की समय थी। मोदी जब से आए सारी समस्याओं को सुलझा दिया है। तो चौपाल पर चर्चाओं का दौर जारी है और तमाम सारे लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनमन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है जनमन? सर नहीं पूरा भारत एक बात कह रहा है, मोदी स्टेट हो। पहले स्टेट में कहा था, अब लोकसभा में कह रहा है। ऐसा क्यों? मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जनता की तरफ से कह रहा हूँ। जो मुझे सुनाई आ रहा है, जो दिखाई आ रहा है। आपका मैं कह रहा मोदी कोई स्थानीय मुद्दे भी होंगे? स्थानीय मुद्दे तो सर विधानसभा में रहते, लोकसभा में तो देश समझ चलता है। नहीं, एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र होता है, उसमें कई सारी विधानसभाएं होती हैं, नगर पालिका क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो इसको अलग नहीं कर सकते आप। हाँ नहीं, सही बात है आपकी, लेकिन इस समय मेन ध्यान आदमी का फोकस लोकसभा पे, वो पीछे हो जाते हैं। ये सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं, सिर्फ एक ध्यान है लोकसभा पर, इसलिए इनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। मेरी नहीं राजनीति लगभग जो आपकी नजर है वही आम आदमी की नजर है। मैं भी आम आदमी। जी जी, धन्यवाद आपका। और भी यहाँ पर लोग हैं इस तरह से बैठ के, यहाँ पर ये चौपाल लगी हुई है और चर्चाओं का दौर यहाँ पे चल रहा है। तो इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। क्या है इस बार आपके मन में? इस बार क्या है, तो चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर ही होना चाहिए और हो भी रहा है। और निश्चित रूप से विकास दिख भी रहा है, सभी ओर दिख रहा है। चाहे वो किसान का विकास हो, आमजन गरीब सभी के लिए विकास दिख रहा है। तो चुनाव विकास पर होगा और विकास हो रहा है तो चुनाव उसी ओर करवट लेगा। कांग्रेस तो कह रही है कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। नहीं, कांग्रेस तो क्या है कि निगेटिव राजनीति कर रही है। पॉजिटिव राजनीति यदि कांग्रेस करती देश में ये हाल होता नहीं। मैं बताऊं ईमानदारी से, मैं तो एक सामान्य सा मतदाता हूँ। और जो लोगों में एक लहर है कि विकास के साथ, या ये बोले कि मोदी के साथ ही चलना है, तो निश्चित रूप से ये होने वाला है। और मैंने ये देखा है शहर में, तो कम से कम गुना में यहाँ का रहने वाला हूँ, तो लोग हैं विकास के साथ और समझ भी रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं महिलाओं को, गरीबों को, चाहे वो राशन की बात हो, किसानों को, सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विकास, ये चुनाव का मुख्य मुद्दा ये रहने वाला है। क्या लहर चल रही है? हाँ? अच्छा, और कोई मुद्दा? और कुछ भी नहीं है, विकास का मुद्दा है। लोग तो मोदी मोदी कर रहे हैं, तो मोदी से लिए कई तो होगा, एक ही हो गए अब तो। ये हाँ, अच्छा हाँ बाबूजी, और क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। क्या है आपका, क्या ख्याल है? सही ख्याल है बिल्कुल मोदी जी का। एक तरफ लहर चल रही, सब पूरे भारत में एक तरफ लहर है। अब क्या चाहते हैं आप? कुछ आपकी अपेक्षाएं भी तो होंगी। सब विकास का मॉडल है और क्या बोलते हैं, बच्चे हैं मोदी से। स्थानीय समस्याएं भी होती हैं, उनसे भी आदमी कहीं ना कहीं परेशान होता है। वही उम्मीद है संध्या जी से, स्थानीय तमाम समस्याएं, निगम बनना, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होना, यूनिवर्सिटी आई गई है, चिकित्सा उसको महाविद्यालय आ गया, किसी महाविद्यालय बताया उन्होंने। यही अपेक्षा है, जो हो जाए तो विकास हो जाए निगम बनने से। और शहर में जो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुका हुआ पड़ा है, विकास तो जरूरी है। ये रुका हुआ है बहुत 10 साल से, ये होना जरूरी है। तभी विकास किया जाएगा, और क्या तभी विकास किया जाएगा जब शहर का डेवलपमेंट होगा। मैं यकीन आ रहा हूँ आपके पास, यकीन है मतलब कि ये इस बार जो हमारी अपेक्षा है पूरी यकीन से वोट दे रहे हैं। हम चक्कर दिया इंडिया को इसी अपेक्षा से वोट देना चाह रहे हैं। देखो
तो बताया 5 साल का अपने मालूम पड़ जाएगा जनता को कुछ किया नहीं किया। तो इस बार उम्मीद ये है कि जो 10 में नहीं हो पाया वो अब, और इसी उम्मीद के साथ में मतदाता उत्साहित। आप इधर हाँ नहीं मैं आप भी जी नहीं मैं ठीक हूँ जी। और युवाओं का यहाँ आपका क्या ख्याल है? ये तरफा मोदी और इसीलिए मोदी लहर चल रही है। क्या बात कर रहे हो? सीधी बात है, मोदी लहर चल रही है। जब तक मोदी रह रहा है, जब तक वोट जीतता रहेगा। यहाँ गुना की लोकल 1-2 जो छोटी छोटी समस्या, जो मेन बस स्टैंड है, ये मूलभूत समस्या भी और परेशानी भी है। इसके लिए लोग चाह रहे हैं कि या तो सिंधिया जी के माध्यम से या भाजपा के माध्यम से बस स्टैंड की जो समस्या वो सॉल्व होना चाहिए। दूसरा, ये बहुत दिनों से प्रस्तावित है कि स्टेडियम, ये खिलाड़ी भी हमारे कर रहे हैं, लोगों की मांग की है, तो परेशानियों का भी सबब है, बुनियादी सुविधा ही नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि झज्जी बस स्टैंड जो कंजस्टेड कम जगह है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, वो उसमें सुधार हो, उसके लिए कोई जगह प्रस्तावित हो, और एक स्टेडियम का, ये जो गुना की जो मूल मांग है ये लोग चाहते हैं। तो और अपेक्षा भी है सिंधिया जी इस पे निश्चित रूप से 5 साल में काम करेंगे, और जनता उनके संग में है तो रहेगी। पिछली गलती को जनता नहीं दोहराएगी निश्चित रूप से इस बार सिंधिया जी। लेकिन मांगे पूरी हो क्यों नहीं रही हैं? अपेक्षाएं खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं हमारे नेता? अब इसके बारे में जवाब तो नेता ही बता सकते हैं कि क्यों मांगे पूरी नहीं। हम विधायक भी इसलिए चुनते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, जनप्रतिनिधि इसलिए ही बनाए जाते हैं कि वो जनता का ध्यान रखें। कहीं कोई ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व निराकरण हो, और आशा यही है कि निश्चित रूप से होगा। अब क्या परेशानी है तो मुझे नहीं जानकारी कि क्यों नहीं हो पा रहा। हम आशा यही रख सकते हैं कि अगले 5 वर्षों में इनका निराकरण हो तो जनता को सुविधाएं बढ़े। ये जो शहरी क्षेत्र की जो जनता है इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है इन चीजों से। कहीं ना कहीं रेलवे अपना जो है स्टेशन उसका विकास हो रहा है, उसमें सुधार हुआ है, और कुछ चीजें सुधरी हैं। जो परेशानी जो है मेनली बस स्टैंड, उसमें सुधार होना चाहिए, और अधिकांश लोग यही कहेंगे। आप पूछना तो ये मैं तो यही कहूंगा, सिंधिया जी से भी कहना चाहूंगा और भाजपा से भी, और जो भी पार्टी आती है चाहे कांग्रेस भी आए तो इन चीजों पर ध्यान देगा कम से कम। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए इस तरह के काम होना जरूरी है। आप बड़ी देर से कुछ हाँ कहना चाह रहे थे और वहां से नजर नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपके विचार व्यक्त कर दीजिए। क्या विचार कराएं? रिंग रोड की समस्या है, गुना में बहुत बड़ी समस्या है। हाँ बिल्कुल है, हर जगह। ये समझ लो आपके जो कैंट गुलाबगंज जो पे जाते हैं वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। ओवल जो 2 लाइन है, एक ग्वालियर को गई है और एक बीना को गई है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। उस अंडर ब्रिज उस पे वो बनना चाहिए पुल ऊपर से। जी कई समस्याएं हैं बहुत। क्यों नहीं हो रहा है इन समस्याओं का निवारण? वो तो सरकार जाने, अब होगा। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए तो ये चुनाव आते हैं, और हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं इन्हीं उम्मीदों के साथ में कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। चलो होगा, और क्या। फिलहाल क्या मूड है? फिलहाल क्या, वो तो यहाँ तो सब महाराज का ही है। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी। अब वो 400 पार का नारा वाला दे रही है, लेकिन वो 400 पार का और गले का नहीं, 420 होना चाहिए हमारे सामने। 420 400 से ऊपर ही जाएंगे। बट ये है कि हम गुना के लिए इतना कह सकते हैं, गुना जो है इस बार बीजेपी पक्ष में है। गुना विधानसभा का तो बीजेपी का ही है। पहले से ही बीजेपी की रही है, बीजेपी की ही रहेगी। गुना विधानसभा का तो पूरा मतलब चाहे विकास हो रहा है ना, विकास दिख रहा है, हो रहा है। ये नहीं कि विकास नहीं है तो अंध होके किसी को भी नहीं। आज सड़कें देख कहाँ क्या दिक्कत है। गुना में जल, सड़क, यातायात सुविधा, रेलवे हो,
आम जन हो, गरीब हो, गैस कनेक्शन हो, की समस्या है किसी को, महिलाओं को, क्योंकि जो ट्रक वगैरह है, ट्रैक्टर है, मंडी से जो सब है, जो गुना के बाहर से निकल जाए, रोड बन जाए तो गुना में मंडी में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई समस्या है तो मुझे ऑनलाइन आप बता सकते हैं, तुरंत रिएक्शन। अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी बात आती है तुरंत पुलिस पहुंचती है, तुरंत हो रहा है। कृषि उपज मंडी का हाल ये है कि जब शादियां वहां होती हैं तो प्रशासन को वहां पर रूट डाइवर्ट करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन भी वहाँ कुछ नहीं कर पाता और प्रशासन भी वहाँ कुछ नहीं कर पाता, ये कह रहे हैं आपके सामने। तो ये क्या विसंगति है, ये क्यों है? नहीं, एक दरअसल देखो मैं बताऊं कि 2-3 घंटे का जाम है। कोई मुख्य मार्ग गुना का है, कोई शादियों में वो बना रखी है, वहीं पे भाई मंडी है, तो इसकी तो फिलहाल या इस टाइप की कोई सोच पड़े भाई नहीं है। तो रिंग रोड की आवश्यकता, रिंग सख्त आवश्यकता, और जैसा कि आपने कहा कि ओवर की चीज भी गुना जरूरी हो गई है। आप क्या जरूरी मानते हैं गुना के लिए? आप ही से बात करते हैं, क्या जरूरी गुना के लिए? हाँ, फ्लाई होना चाहिए और एक हिसाब से मंडी भी दूर जाना चाहिए, इसे बाहर होना मंडी। आप वो समस्या से ट्रैफिक की तो बहुत समस्या, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। जनता जनार्दन के मन को टटोलने का क्रम चल रहा है और इसी क्रम में मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। दो अति संभ्रांत व्यक्ति डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव और मनीष श्रीवास्तव जी यहाँ पर विशेष ध्यान रहता है। शाम के समय शहर की फिजा का एहसास करते हुए मिल गए हैं। क्या कहेंगे राहुल जी? यहाँ पर मोबाइलों की सब बढ़िया है दिखाई दे रही और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। अभी वोटिंग का माहौल है, हम सबको जागरूक होकर वोट करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से वोट हमारा अधिकार है और हम सबको उसका उपयोग करना चाहिए। आप क्या कहेंगे मनीष जी? मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा परसेंट में वोट डालें और ये नहीं सोचे कि दोपहरी है, प्रतिशत बढ़ाना है और अच्छे से वोटिंग करें, बहुत अच्छा प्रतिशत, और मोदी जी को वोटिंग करें। और मैं डॉक्टर साहब एक बात और, क्योंकि आप के हिसाब का ही प्रश्न मैं आपसे करूंगा। बहुत तेज गर्मी है, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, तो एक डॉक्टर होने के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? नहीं, वोटिंग के लिए तो काफी लंबा समय दिया है। सुबह जल्दी वोटिंग चालू हो जाएगी। जो लोग वृद्ध हैं, कमजोर हैं, फीमेल हैं, और ये लोग सुबह के समय वोटिंग कर सकते हैं, शाम को समय वोटिंग कर सकते हैं, या फिर भी कुछ लोग जो वोटिंग करने आफ्टरनून में जाते हैं वो काफी सारा पानी पी के जाए, अपने साथ पानी की बोतल लेके जाए, पानी के साथ ORS, नींबू ये सब लेके जाए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे जो मार्केट में सूती साफी वगैरह होती है वो साथ लेके जाए, अपना बचाव भी करें, साथ साथ वोटिंग भी करें। इसके लिए जो लपट से बचने के लिए हमारे मुख्य स्वास्थ्य के अधिकारी साहब ने गाइडलाइन भी निकाली, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य के ध्यान के साथ साथ वोट भी करें, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। तो ये संदेश कि सबसे पहले तो आपको मतदान करना है, और मतदान के अलावा ये एडवाइस भी दे दी डॉक्टर साहब ने कि किस तरह से अपने आप को आपको सुरक्षित रखना है गर्मी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपका भी धन्यवाद। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं लोग बाग। क्या मोदी जी ने बढ़िया काम किए, कुछ अच्छे किए, कुछ बेकार भी किए हैं। शुरुआत में उन्होंने थोड़े धर्म पे ज्यादा फोकस किया, फिर उन्होंने विकास पे अच्छा काम किया। अभी हाल फिलहाल में उनका कार्यकाल ठीक चल रहा है इनकी। भारत के हित में ठीक है, विपक्ष बहुत कमजोर है। वक्त में अभी कोई ऐसा कोई दमदार उम्मीदवार भी नहीं है कि जो रख सके कि मैं आगे देश को आगे ले जाऊंगा। वो रख नहीं पाया देश के सामने। इस कारण से मोदी जी का काम सबको अच्छा लग रहा है, बढ़िया कर रहे हैं काम। गुना में क्या मानते हैं आप? गुना में सिंधिया जी ने अपने आप को काफी बदलाव किया है, अपने अंदर इतने सारे चेंजेस लेके आए, वो जमीनी कार्यकर्ता से जाके मिल रहे हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है अभी आज की स्थिति। थोड़ा बहुत फैक्टर है तो वो इतने मायने नहीं रखेंगे मेरे ख्याल से। सिंधिया जी बहुत अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। यानी अब उन्होंने काफी बदलाव कर लिया है। हाँ, अपने अंदर काफी चेंजेस लेके आए। वो जमीन के कार्यकर्ता से पहले क्या तो मैन कार्यकर्ताओं से ही मिलकर वो जा रहे थे, अब क्या है वो जमीन पे उतर के सबसे मिल रहे हैं,
सभी कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान देकर उनको अपनी ओर कर रहे हैं। एक ये है, और फिर उनकी कार्यशैली में बहुत बदलाव आया, काफी मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे बहुत आ रहे हैं। हर जैसे आप 2 जिले हैं, दोनों जिलों में और तीनों जिलों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी जिलों को बराबर लेके चल रहे हैं। पहले ऐसा लगता था कौन से जिले में क्या कर रहे हैं, इस जिले में क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से चल रहा था उनका, लेकिन अब बहुत सही काम कर रहे हैं। और आगे गुना की जनता को ये है कि अपने सिंधिया जी आएंगे तो, और लग रहा है अभी थोड़ा ऐसा संभावना ज्यादा लग रही भाजपा की शासन बनेगी तो उससे गुना का विकास भी वो अच्छी तरीके से करवा पाएंगे। एक ये भी है कि उनके फेवर में जा रही है ये चीज कि वो गुना को पहले भी उन्होंने काफी बेहतर काम किए, बड़े बड़े योजनाएं लेके आए, अब भी लेके आ सकते हैं यदि उनको। फिर पिछली बार तो गुना ने तो उनकी कार्यशैली के कारण हो गया था, उनके जो कार्यकर्ता थे वही सब कुछ थे, अब वो नीचे आ रहे हैं, वो चक्कर में ये सब कुछ बदलाव हो रहा है उनके प्रति ये है। और कांग्रेस की मेहनत, कांग्रेस भी काफी मेहनत कर रही है, उनको भी बहुत सारे फैक्टर मिल रहे हैं और एज भी मिलेगा उनको। थोड़े किसानों की तरफ से वोट हो सकता है भाजपा को कम मिले, किसानों के बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि जो नीतियां बनाई है उसने सरकार ने सोचा अच्छा होगा तो किसानों को उस चीज का कुछ बुरा भी लगा है, तो वो एक तो वो फैक्टर हो गया, इसलिए कांग्रेस थोड़ी मजबूत है। और एक अपने जैसे अपने जो पहले जो पूर्व में सांसद थे तो उनका टिकट कटने से भी थोड़ा बहुत अंतर रहेगा इसमें चुनाव में, इससे अंतर पड़ सकता है, इससे अंतर पड़ेगा, इसका कम से कम 20 से 25% तक भी अंतर आ सकता है। यानी वो तो लेकिन वोटिंग के बाद पड़ेगा, लेकिन मेरा और तो लोगों से बातचीत होती है उसके आधार पर ये मेरा मानना व्यक्तिगत। ये गौर करने वाली बात आपने कही। और भी यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं। मैं आपसे, आप तो युवा हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं अभी। क्या मूड है इस बार? कैसा मतलब? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचकर अपन वोट करेंगे? नौकरी रोजगार वगैरह मिलते रहे समय पर और इसी को विकास को देखते हुए वोट डालेंगे। जैसे कि अभी निरंतर काम चल ही रहा है अभी तत्कालीन सरकार में, ऐसे ही काम चलते रहे आगे और क्या है। अभी सरकार जैसा काम कर रही है, युवाओं के लिए जितना कर पा रही है, क्या उससे युवा संतुष्ट है? संतुष्ट है, पूर्ण तरीके से संतुष्ट है। सरकार ने कई सारे अवसर दिए हैं, काम करने के लिए भी दिए हैं, पढ़ाई के लिए भी दिए हैं, ऑनलाइन जमाना हो गया है, तो कई सारे अवसर हैं आदमी के पास काम करने। कुछ लोग कह रहे थे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब अपना अपना वो है, किसी को मिल जाता है रोजगार तो उसको नहीं लगती रोजगारी, जिसको नहीं मिलता रोजगार उसको बेरोजगारी लगती है। आपको मिल गया? अब मैं लग रहा हूँ प्रयासों, उम्मीद है मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल, और उम्मीद पर आसमान टिका हुआ है, इसलिए ये युवा इतने आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिसको नौकरी मिल जाती है उसको नहीं नजर आती बेरोजगारी, और जिसको नहीं मिलती है उसको बेरोजगारी नजर आती है। हाँ सर, लोकसभा चुनाव इस तरफ आता हूँ। लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, उम्मीदवार काफी मेहनत कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत कुछ साधी हुई है। अब हमारे गुना मध्य प्रदेश क्षेत्र में ज्योतिराज सिंधिया दोबारा से आए हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं कि शायद इस बार गुना का वो उद्धार करेंगे और नई समस्याओं का समाधान भी करेंगे। उन्होंने हम भी रेलवे कर्मचारी हैं, स्टेशन मैनेजर हूँ मैं, उन्होंने रेलवे प्रशासन के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है, तो अभी भी ये उनसे ही आशा है कि अभी भी योगदान देंगे। उन गुना ग्वालियर क्षेत्र का जो विकास उन्होंने कराया, हमें उनसे भी ज्यादा उम्मीद है कि वो भी ज्यादा करेंगे। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश क्षेत्र का भी अवलोकन करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उनके परिवार को वो इसी तरह से अपनी सहानुभूति और अपने आत्मा से मध्य प्रदेश को उजागर करें और अपना नाम उजागर करें। ये मेरा उनसे विनती रहेगी कि वो हम अपना सहयोग प्रदान हमेशा जो उनके पापा करते आए माधवराव सिंधिया जी, हमें उनसे भी उम्मीद है कि वो हमारे भाई की तरह हैं, हम भी हैं।
सिसोदिया जी मेरे क्लास फेलो रहे, योगेश लोम्बा मेरे क्लास फेलो रहे, ये सारे सहपाठी हमारे उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। धन्यवाद जी। कहते हैं बिल्कुल सत्य बात है। हमारे इस एरिया के जो कैंडिडेट थे, पहले उनकी पार्टी दूसरी थी, लेकिन आज उनके हाथ खुल चुके हैं। हाथ खोलने के कारण विकास नजर आ रहा है। कि विकास बोलता हूँ, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास। तो शासकीय कर्मचारी या अधिकारी वर्ग जो है वो भी कहीं ना कहीं इस लहर से अछूता नहीं है। ये अलग बात है कि वो स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकते और कहना भी नहीं चाहिए, यही उनके पद की मर्यादा है। और इस तरह से ये आज का जो चौपाल का हमारा कार्यक्रम था, इसमें हमने लोगों से आपको रूबरू कराया। निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आया होगा। ये शहर का व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ पर बहुत ही अक्सर ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर होती है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, और लेकिन फिर भी लोग मैनेज करते हैं। ये एक खासियत है इस शहर के लोगों की। और यहाँ पर चारों तरफ अलग अलग प्रकार का यहाँ पर वातावरण आपको देखने को मिल जाएगा। इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी है और लोग यहाँ पर श्रद्धा से शीश नवाते हैं। ये एक स्वास्थ्य संस्था भी, और सीधे आप चले जाइए तो फिर यहाँ पर जिला चिकित्सालय उधर मिलेगा। और अगर इस तरफ आप मेरे जस्ट पीछे देखें तो यहाँ पर बस स्टैंड भी है, जज्जी बस स्टैंड जैसे कहते हैं। हालांकि अभी तमाम सारे लोग उस बस स्टैंड के होने पर भी सवाल उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो बस स्टैंड अपनी पूर्णता को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। कुल मिला के ऐसी तमाम सारी चीजें हैं इस शहर में जो पूर्ण, अपूर्ण, अधूरी, पूरी जैसी भी हैं, पर ठीक है, ये है लोगों में एक खासियत है, मैनेज कर लेते हैं। और ये मैनेजमेंट का ही सारा खेल है और इसलिए लोगों के मन में फिलहाल तो मोदी मोदी है। और मोदी के लिए लोग जिस तरह से आपने देखा कि समर्पित नजर आ रहे हैं, लहर फिर से देखने को मिल रही है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि लोगों के मन में क्या था और लहर कितनी प्रबल थी। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी,
वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम कीमत, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं।